आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मेरा अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, हम किसी के पास चले जाते हैं, एकदम वहाँ से दुत्कार करो भगाता है, उसके बाद भी फिर हम जाते हैं, तो हम जिए मरे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी ये यही हाल हो गया भोजपुरी इंडस्ट्री का भी। चटुकारता मतलब बहुत चरम सीमा पर है कि हाँ भैया आपके लिए 5 गाना बनाए, आपके लिए 4 गाना बनाए हैं, गाना बना के म्यूजिक बना के भैया को देंगे, भैया को पसंद आएगा तो भैया गाएंगे, भैया को नहीं पसंद आएगा तो भैया नहीं गाएंगे। यही हो गया, जो कि हम लोगों से मर जाएंगे, सब बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर भी हम लोगों से नहीं। क्योंकि सेल्फ जिसके पास, जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो मृत के समान है, कुछ है ही नहीं। जुलिया नाचेले जुलिया का मांगेले, तो जुलिया नारे नारे जैसन भातार मांगेले। पवन सिंह जी के लिए अभी तक कोई गाना मतलब शंकर जी दिए हैं या नहीं? नहीं दिए हैं, आप सुने होंगे गाना, शायद कौन सा गाना नहीं है। कोयलिया बोले हो गईले भोर भिनुसार, छोर खेसारी के पवन संगे चल गईलू हो, नहीं रहे पता इतना बदल गईलू हो, अब तमुअलो के बाद तोहके कार दे, नर नर ना 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 रे गोली मार दे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, हमारे तमाम दर्शकों का तहे दिल से। दोस्तों अभी इस वक्त हम आ चुके हैं शिवा स्टूडियो में, जो कि ये शंकर सिंह जी का है। आइए मिलते हैं उनसे और देखते हैं कि स्टूडियो में क्या कुछ हो रहा है। तो आइए चलिए गेट को खोलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अभी देख सकते हैं कि ये शिवा स्टूडियो है, जो कि पटना में अभी हम लोग हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे अभी अप्पू भैया हैं हमारे पास, देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। नमस्कार, जितने लोग देख रहे हैं आपके चैनल ABCD ऑल बिहार के माध्यम से सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार। कैमरामैन से हम चाहेंगे कि थोड़ा सा नीचे आ जाइए, आमने सामने हो जाइए, बैठ जाइए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाइए। भैया अभी शंकर भैया कहाँ हैं? शंकर भैया घर पे काम कर रहे हैं। ये अभी स्टूडियो में नहीं है? स्टूडियो में तो हम ही हैं। जी जी, अभी दिख रहे हैं, और भी कोई नहीं है। अच्छा भैया ये बताइए कि ये एक ऐसा स्टूडियो है जो आज से मतलब 5 साल पहले 2017-18 का जो दौर था, यहाँ पे बड़े बड़े स्टारों के लिए मतलब जो भी गाने आते थे एकदम ब्लॉकबस्टर और ट्रेंडिंग में जाते थे। इस पे क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते थे कि मेहनत होता था, लोग आते थे गाते थे। अब चूँकि सुविधा इतना बढ़ गया है, जो जहाँ रह रहा है, पहले इतना सुविधा नहीं था, हर जगह स्टूडियो वगैरह नहीं था। अब जो लोग जहाँ है वहीं पे ट्रैक बनवा के मंगवा ले रहा है, वहीं पे गा ले रहा है। पहले जैसा अब नहीं रहा, अब हर किसी के पास सुविधा उपलब्ध है। यहाँ से ट्रैक बन के चला जाता है, लोग आता है गाना गा के, चाहे वहाँ से भेज देता है, यहाँ से मिक्स होके वगैरह चला जाता है। जी। अच्छा हम ये जानना चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव के बहुत सारे गाने इसी स्टूडियो से हिट हुए हैं कहीं ना कहीं, आप क्या कहना चाहते हैं उस पर? हाँ, चूँकि हम लोग बनाए, उतना अच्छा अच्छा गाना कंपोजिशन किए, इसके वजह से खेसारी भैया गाए बढ़िया बढ़िया गाना। अभी एक कुल मिला दिया जाए तो उनका गाना बिलियन में जाने वाला है, ये तू भूला गली की, ये वाला गाना है जो आदिशक्ति से रिलीज हुआ है कि पहले रहे चुपा अब तो खुल गईली, दोसरा के बगिया में झूल गईली, ये वाला गाना है। और ये अभी बिलियन में जाने वाला गाना है, खेसारी भैया की ज़िंदगी का पहला गाना ये है जो बिलियन में जाने वाला है। सारे चैनल्स को मिलाकर? हाँ, आदिशक्ति के जितने सारे चैनल है सब पे मिला के। ऐसे अभी बहुत मतलब ये सबसे उनके पहले का सबसे ज़्यादा 300-400 मिलियन जाने वाला गाना उनकी ज़िंदगी का पहला गाना यही है जी। इसके बाद ही जो भी गाना, और भी बहुत सारा गाना गया है, लेकिन पहला गाना उनकी ज़िंदगी का यही है। अभी देख सकते हैं कि हम शंकर सिंह, जो कि आप लगातार पहले सुनते होंगे, म्यूजिक बाय शंकर सिंह करके, मतलब कहीं भी गाना बजता था तो अमूमन सुनने को मिल जाता था। तो अभी यह उसी स्टूडियो में हम शंकर जी के स्टूडियो में है, जिसका नाम है शिवा स्टूडियो। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम बात करते हैं इनसे। अब अगला जो हमारा सवाल है कि आर्या शर्मा का एंट्री होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में अचानक से, उसके बाद शंकर जी का जो म्यूजिक का जो सेक्शन है वो दिन प्रतिदिन डाउन चला गया। उसके बाद मतलब वो नाम जो है शंकर सिंह फिर उभर कर नहीं आ पा रहा है सामने। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अभी चूँकि आर्या शर्मा जी बहुत अच्छा काम करते हैं, हम उनसे खुद मिले हैं, बहुत माय डियर आदमी हैं, बहुत मज़ा भी आया उनसे बात करके, बहुत अच्छे आदमी हैं। और दिन पर दिन ऐसा नहीं है कि डूबने का असर नहीं है। अभी आपको अभी बताया कि इतना ज़्यादा मतलब वो स्टूडियो वगैरह हो गया, अब सब लोग अब काम कम, अब चाटुकारिता ज़्यादा हो रहा है। सभी जगह काम कम, चाटुकारिता ज़्यादा हो रहा है। चूँकि अब देखिए, अब सब जब तक आपका आप सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना, तो आप ज़िंदगी में धरती पे आप मृत के समान है। अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मेरा अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, हम किसी के पास चले जाते हैं, एकदम वहाँ से दुत्कार करो भगाता है, उसके बाद भी फिर हम जाते हैं, तो
हम जिए मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी ये यही हाल हो गया भोजपुरी इंडस्ट्री का। अभी चटुकारता मतलब बहुत चरम सीमा पर है कि हाँ भैया आपके लिए 5 गाना बनाए, आपके लिए 4 गाना बनाए हैं, गाना बना के म्यूजिक बना के भैया को देंगे, भैया को पसंद आएगा तो भैया गाएंगे, भैया को नहीं पसंद आएगा तो भैया नहीं गाएंगे। यही हो गया जो कि हम लोग उसे मर जाएंगे, सब बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर भी हम लोग उसे नहीं। चूँकि सेल्फ जिसके पास जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है वो मृत्यु के समान है, वो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारा है। सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे कोई नहीं है, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे खेसारी भैया हो, चाहे उदित नारायण हो, चाहे कोई भी हो, एनीथिंग डॉट दैट कोई भी हो। सेल्फ रिस्पेक्ट पहले प्यारा है कि हाँ भैया बोलेंगे काम करने के लिए तो काम करेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी का काम नहीं करें, किसी वरिष्ठ का काम नहीं करें तो हम बैठे हैं। हम दिन रात हम भी काम कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि अब ये बात हो गया बजना न बजना स्टार। चूँकि जो बड़े लेवल का जो काम होता है, बड़े स्टारों का काम होता है, देखिए गाते तो सब लोग हैं लेकिन गाना बजता क्या जो थोड़ा सा लेवल के हैं गाना लगभग उन्हीं का बजता है। नए नए लोगों का कभी कभी बज जाता है, तो जो गाना बजता है बड़े स्टारों का, तो बड़े स्टारों का जहाँ काम होगा। अब तो एक आदमी, ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी के पास अब मतलब पूरा तितर बितर हो गया। पहले स्टूडियो कम था, इतना वो नहीं था, इसके वजह से मेरे पास ज़्यादा काम होता था। अब चूंकि सब लोगों के पास सुविधा हो गया है, कोई मुंबई है तो मुंबई में 50 स्टूडियो है, दिल्ली है दिल्ली में 50 स्टूडियो, बनारस है बनारस में भी 50 स्टूडियो है। हमको लग रहा है कि 150-200 से ऊपर स्टूडियो तो पटना में हो गया, जबकि पहले गिना चुना स्टूडियो कुछ बाकरगंज में था और उसके बाद कुछ इधर उधर था। अब तो मतलब हर जगह आप किसी चौक चौराहे पर चले, बोरिंग रोड में अभी 5 साल में कोई स्टूडियो नहीं था, एक स्टूडियो और खुला है। और बोरिंग रोड छोड़ के आप किसी भी तरफ चले जाइए, चारों तरफ स्टूडियो स्टूडियो। अब जितने कंपनी ओनर थे, कंपनी ओनर भी अपना अपना स्टूडियो डाल लिए। जो कंपनी के मालिक हैं, जो कंपनी जो चला रहे थे पहले से, सब लोग अपने अपने, तो जो काम जो कराते थे कंपनी वाले ही काम कराते थे। क्योंकि हम काम करते थे तो काम मतलब अपना कराते थे। अब जो सिंगर लोग हैं तो वो जैसा कंपनी वाला बोलेंगे वैसे लोग करते हैं। तो अब जब खुद का मैं कंपनी ओनर हूँ, मेरा खुद का स्टूडियो है, खुद का सारा चीज़ हम कर रहे हैं, तो हम दूसरे के पास क्यों जाने देंगे। ठीक है, मेरा काम है तो हम अपने पास करवाएंगे, ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब काम कम हो गया, काम है, काम तो और पहले से ज़्यादा और बढ़ा हुआ है। अब देख रहे हैं कि पहले तो मतलब किसी गाने को टाइम भी मिलता था, अब किसी गाने को टाइम भी नहीं मिलता। एक गाना रिलीज हुआ, फिर अगले 2 दिन बाद अगला गाना रिलीज हो गया, अगले तीसरे दिन बाद तीसरा गाना रिलीज हो गया। काम आज जितने स्टूडियो वाले हैं सब लोग खुश हैं, सब लोग कमा खा रहे हैं। भगवान करे कि सब लोग कमाए खाएं, भोलेनाथ करे ऐसे ही बना रहे बस। अच्छा, पवन सिंह जी के लिए अभी तक कोई गाना मतलब शंकर जी दिए हैं या नहीं? नहीं दिए हैं, आप सुने होंगे गाना शायद। कौन सा गाना नहीं है? कोयलिया बोले हो गईले भोर भिनुसार, हो कोयलिया बोले हो गईले भोर भिनुसार। छठ का 4 गाना हुआ था मेरे सुने हैं पास। ये हम गाना, अरुण बिहारी का लिखा हुआ अरुण बिहारी जी का लिखा हुआ है, आर पंकज जी का लिखा हुआ है, और 2 गाना और भी था, उसमें 4 गाना हुआ था पवन भैया का। जी, मतलब पहले आज से 7-8 साल पहले का ये बात है। पहले नहीं, 2015 का गाना है ना ये? बात। 2016 का। जी। अच्छा, ये बताइए कि अब खेसारी जी के साथ कोई आने वाला प्रोजेक्ट है या नहीं? अभी कुछ दिन पहले छठ में आया हुआ था खेसारी भैया के पास। फिर जब बात होता है तो ऐसा नहीं है कि कसम खाए हैं, चाहे वो ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा, प्रोजेक्ट होते रहता है। आप देखिए बात अभी आपको बताया कि जो मतलब जहाँ पे ज्यादा काम मिल रहा है वहीं पे वो लोग चले जा रहे हैं और चाटुकर्ता ज्यादा हो गया भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं में। है। अभी जैसे है कि सब कंपनी और जितने लोग हैं सब लोग अपना अपना स्टूडियो डाल रखे हैं, तो जब उनका गाना होगा तो अपने पास जाहिर सी बात है कराएंगे। मेरा कंपनी को नहीं है कि हम अपने कंपनी पे खेसारी भैया का गाना डालें। ठीक है, खेसारी भैया का गाना लेने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए, उसके बाद ये गाना मिलता है। ठीक है, तो वैसा मेरा अभी कंपनी नहीं है कि मतलब कि 10 लाख लगा के हम गाना डालें। तो इसलिए जिसका कंपनी जो है, जैसे वेब है, वेब का स्टूडियो है, चाहे मतलब आदिशक्ति का स्टूडियो, जितने लोग हैं सब लोग का स्टूडियो, तो जिसका जहाँ होता है वहाँ पे अपना करते हैं लोग। और जीत आनंद जी लगातार देखने को मिलता है कि इस स्टूडियो से गाना गाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी गाने भी दिए हैं, हिट गाने। कोई ऐसा गाना आप बताइए जो इस स्टूडियो से काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ हो। अभी तो अजीत भैया का सबसे पहला गाना मेरे पास जो वायरल हुआ ये वाला था, जुलिया नाचेले जुलिया का मांगेले, तो जुलिया नारे नारे जैसन भातार मांगेले। ये चूँकि झूमर है, झूमर ये बहुत मतलब हाँ बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर पे काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलता हाँ, था गाँव तो में। ये चलता था, तो ये गाना हिट हुआ था मेरे पास से। उसके बाद से तो और भी बहुत सारा गाना, चोय चोय वाला जो गाना था उनका वो हिट हुआ। उसके बाद से अभी हाल फिलहाल में गाना हुआ कि चलना घुमा दी तो है छपरा जिला, चलना घुमा दी तो है छपरा जिला,
चाहे फिर उसके बाद ये उनका ये गाना सुने हो कि रात भर संगे सुतइबू का हमें हर के फरज निभइबू का, ये भी गाना भी हाँ, काफ़ी बहुत ज़्यादा ये चल रहा काफी है। ज्यादा कि अभी भी अभी चल रहा है। सावन में भी बहुत सारा गाना आया हुआ है कि देवघर में मांग भरवइबू का, जो कि अभी मतलब मिलियन जाने वाला गाना है। बहुत आप लोग प्यार दुलार दे रहे हैं, अच्छा लग एक रहा दिन है। में 1 लाख क्रॉस कर गया है व्यूज। 1 लाख नहीं, वो 2-3 चैनल पे है, बहुत ज़्यादा मतलब जा रहा है, अच्छा नहीं, एक खासा दिन में 1 रिस्पॉन्स लाख है। तो अच्छा ही है ना, अभी मतलब सावन की शुरुआत ही हुई है कल। चलिए अब ये बताइए कि अभी क्या हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि जो दो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा मतलब मतभेद देखने को मिल रहा है। कभी उनके टीम वालों को वो ट्रोल कर रहे हैं, इनके टीम वालों को वो ट्रोल कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते नहीं देख रहे होंगे कि वो लोग आपस में नहीं लड़ रहे हैं। ये जो चमचे लोग हैं ना, यही मतलब वो उनके बारे में, उनके चमचे के बारे में बोल रहे हैं, वो उनके चमचे के बारे में बोल रहे हैं। वो लोग आपस में नहीं लड़ रहे हैं। और ज़्यादा जाहिर सी बात है कि अब आदमी सुनेगा कि हाँ आपके लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं, तो अंदर से खुन्नस होगा, कुछ ना कुछ कहा ही जाएगा, मुंह है, ठीक ना। तो वो लोग आपस में नहीं लड़ रहे हैं। ये जो लोग हैं ना, ये लोग आप जानबूझ के मतलब ऐसा कर रहे हैं कि ताकि लड़ाई होते रहे, लोग लड़ाई देखते रहें। ये लोग यही करवा रहे हैं। ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे उनके बारे में, खुद वो लोग समझदार हैं, आगे क्या बोले हम। खेसारी लाल यादव जी का कोई एक और गाना सुनाइए जो मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता हो और शंकर जी का म्यूजिक हो। बहुत बहुत सारा गाना हुआ है खेसारी भैया का, जैसे ये वाला गाना आप खुद सुने होंगे, चाहे बहुत ज़्यादा हिट भी हुआ था, आदिशक्ति कंपनी से आया था। ठलाली से रोटी बोर के आवे ना बनावे तुहरा, सब्जी रोटी छोड़ के तनी खा लए राजा आज भर, ठलाली से रोटी बोर के। ये भी गाना काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। और उसके बाद ये उनका गाना ये वाला हुआ था, सावन वाला गाना ये था कि देखिए हमको ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि गाना है उनका इतना सारा गाना किए हैं कि हमको सब बहुत गाना, सारे गाने मतलब हाँ बहुत सारा गाना किए हैं, लगातार ध्यान नहीं म्यूजिक शंकर सिंह शंकर सिंह शंकर सिंह ही हाँ, देखने को मिलता था मिलता पहले। था। और उनका सैड सॉन्ग भी ये वाला गाना था, छोरी खेसारी के पवन संगे चल गईलू हो, नहीं रहे पता इतना बदल गईलू हो, अब तमुअलो के बाद तोहके कार देम, नर नर ना 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 रे गोली मार देम। गोली मार देम ये आया हुआ था गाना, डोली जो में कि गोली डोली मार में दम गोली काफी मार ज्यादा देम। हिट हुआ था ये भी गाना, मतलब इस पे भी 200-250 मिलियन क्रॉस कर गया है हाँ, पहले ही। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद चलिए इसका बहुत 2 आया। जी। अभी पवन बाबा इसका 3 तैयारी में है, पवन बाबा लिख रहे हैं, पवन बाबा का ही गाना है दोनों। पवन बाबा इसका 3 लिख रहे हैं, डोली में गोली मार देम 3, वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी आने वाला है। और एक भी बात बता दें आपको कि पवन बाबा खेसारी भैया से बात भी किए हैं कि ये गाना जब बनेगा तो शंकर सिंह के पास ही बनेगा। वो भी बोले हैं कि ठीक है, अभी थोड़ा सा फ्री नहीं है, देख ही रहे हैं इधर सावन का सीजन चल रहा है, इसमें थोड़ा सा बिजी है, फ्री हो जाते हैं तो फिर आपको देखने को मिलेगा।